तो दोस्तों काफ़ी लोग को होता है कि ट्रेडिंग जब करते हैं, ठीक है, जब ट्रेडिंग में आते हैं, ठीक है, जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो उनको ना ये 2 चीज़ पता नहीं होता है, फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन एंड रियल ब्रेकआउट एंड रियल ब्रेकडाउन, ठीक है। जो नए-नए ट्रेडर होते हैं, जो नए-नए ट्रेडर आते हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस एक ही चीज़ में होता है कि कहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ है, कहाँ पे रियल ब्रेकआउट हुआ है। उनको यही चीज़ को पता नहीं चलता है। तो दोस्तों आज वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आप कैसे फेक ब्रेकआउट को एंड ब्रेकडाउन को पता कर सकते हो और आप रियल ब्रेकआउट एंड रियल ब्रेकडाउन को दोस्तों पता कर सकते हो, क्योंकि काफी लोग को ये पता नहीं चलता है कि कहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ है, कहाँ पे रियल ब्रेकआउट हुआ है। अगर दोस्तों आप सही में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इस टॉपिक पे आपने यूट्यूब पे वीडियो सर्च किया होगा, लेकिन आपको वहां पे कोई अच्छे तरीके से नहीं बताया है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे फेक ब्रेकआउट को रियल ब्रेकआउट को यहाँ पे जानना है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद ना, सही बता रहा हूँ, विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप रियली बता रहा हूँ, आप फेक ब्रेकआउट को और रियल ब्रेकआउट दोस्तों जान जाओगे एकदम एकदम रियल तरीके से। इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा, इसका बाद दोस्तों मैं देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा तो पहला यही है कि फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कैसे पता करें, कैसे पहचाने। देखो इसको दोस्तों समझने के लिए ना बस आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। यूट्यूब पे आपको काफी लोगों ने बताया कि आप ये यूज करो, आपको ये सबसे आपको रियल ब्रेकआउट मिलेगा। मैं आपको उस तरीके से आपको मैं नहीं समझाऊंगा, एकदम प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा किस तरीके से आप रियल मतलब फेक ब्रेकआउट को पहचान सकते हो, ब्रेकडाउन को पहचान सकते हो, ठीक है। मान के चलो आपने यहाँ पे एक चार्ट है, ठीक है। मान के चलो ये एक यहाँ पे एक चार्ट है, ठीक है। ये किसका है? ये बिटकॉइन का। मान के चलो ये बीटीसी का यहाँ पे चार्ट है, ठीक है। अब देखो किस तरीके से आप फेक ब्रेकआउट को समझ सकते हो। मान के दोस्तों यहाँ पे आपने एक सपोर्ट मतलब एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, और इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पे सपोर्ट को ड्रॉ किया। क्या ये आपका होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? रेजिस्टेंस। और ये आपका हो गया सपोर्ट, ठीक है। मान के देखो कि अब जब मार्केट सपोर्ट से उठता है, ठीक है, इस तरीके से मान के चलो यहाँ से मार्केट उठा, ठीक है, यहाँ पे टकराया और फिर यहाँ पे मार्केट इस तरीके से नीचे आया, इस तरीके से आया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। अब बहुत लोग जो न्यू ट्रेड हो तो क्या गलती करते हैं कि जैसे ही ये रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक होता है, यहीं पे वो क्या करते हैं? एंट्री ले लेते हैं। ये न्यू ट्रेडर का सबसे बड़ी गलती होता है। क्या सबसे बड़ी गलती ये न्यू ट्रेडर करते हैं? वैसे ही आपको सपोर्ट पे भी जब भी ये ब्रेक होता है लाइन, बस यहाँ पे आप क्या करते हो? एंट्री ले लेते हो। ये गलती दोस्तों आपको नहीं करना है। आप जो भी टाइम फ्रेम, ठीक है, मान के चलो आप 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, तो जब भी इस कैंडल, ठीक है, जो कैंडल होता है, अगर वो कैंडल जाता है तुरंत रिवर्स ले लेता है। बोलो जो न्यू ट्रेडर क्या होते हैं, जैसे ही ये ब्रेक होता है तुरंत एंट्री ले लेते हैं। ऐसा नहीं, अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर रहे हो तो 5 मिनट के बाद ही आप ट्रेड लो। देखो कि यहाँ पे कैंडल कहाँ क्लोज कर रहा है, ठीक है, कैंडल कहाँ क्लोज कर रहा है, ये आपको सबसे पहले पहचानना है। क्या करते हैं न्यू ट्रेडर? क्या करते हैं, जैसे ये कैंडल ऊपर जाता है बस यहाँ पे एंट्री तुरंत ले लेते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। वैसे ही यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ही सपोर्ट यहाँ ब्रेक होता है और एंट्री तुरंत ले लेते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको टाइम को पूरा होने देना है, ठीक है। बहुत न्यू ट्रेडर ऐसे ही फंसते हैं, जो बोलते हैं रिटेलर ट्रेडर कौन होते हैं, हम ही लोग होते हैं, वैसे ही फंसते हैं। क्या करते हैं ना, जो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दे देते हैं और निकल लेते हैं। और जब तक दोस्तों आपका जब टाइम, जैसे मान लो जब 5 मिनट टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो ना, जब 5 मिनट टाइम पे आप ट्रेड ले रहे हो, तो देखो कि जब तक 5 मिनट कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। सबसे बड़ी गलती दोस्तों आप यही गलती करते हो। जब तक अगर आपको ये जैसे मान के चलो ये कैंडल ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया, जब तक ये कैंडल पूरा तरीके से ब्रेक ना कर दे इसको जब तक इसको ब्रेक ना कर दे तब तक दोस्तों आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, मतलब काफी ऐसा होता है, क्या होता है, जब यहाँ पे कैंडल ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद दोस्तों क्या करता है, वो नीचे क्लोज कर देता है और यहाँ पे इतनी बड़ी सी बिग छोड़ देता है। यही बहुत लोग होते हैं कि रिटेलर ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं और उनका यहाँ पे दोस्तों फ्री ब्रेकआउट होता है और उनका एसएल यहाँ पे हिट हो जाता है, ठीक है। ये तो दोस्तों होगा फ्री ब्रेकआउट को आप किस तरीके से पहचान सकते हो। कैसे? देखो अब मैं बताता हूँ आपको कैसे फ्री ब्रेकआउट को पहचान सकते हो। मैं तो आपको बताता हूँ किस तरीके से आप ट्रैप होते हो और आपका एसएल यहाँ पे हिट होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे फ्री ब्रेकआउट हुआ है? देखो
आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, इस तरीके से ये रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पे सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब आपको दोस्तों एक इंडिकेटर यहाँ पे आपको यूज करना है जिसका नाम है वॉल्यूम। क्या यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर ड्रॉ करना है दोस्तों, इस तरीके से आपको रेक्टेंगल की तरह दोस्तों यहाँ पे इंडिकेटर छोटा बड़ा इस तरीके से होता है, आपको इंडिकेटर दोस्तों यूज करना है। क्या? वॉल्यूम इंडिकेटर दोस्तों। आप क्या करोगे, सर्च करोगे इंडिकेटर में जाके वॉल्यूम, क्या आप वॉल्यूम सर्च करोगे दोस्तों, आपका जो उसका डिफॉल्ट सेटिंग होता है आपको वही रखना, ठीक है। अब देखो किस तरीके से आपको फ्री ब्रेकआउट करना पता चलेगा, ठीक है। वीडियो बस दोस्तों एकदम एंड तक देखना, सही बता रहा हूँ, रियल ब्रेकआउट और जो फेक आउट होता है दोस्तों पहचान जाओगे। देखो मान लो दोस्तों यहाँ पे एक कैंडल ने इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक किया, किस तरीके से, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। अब आपको पता चल रहा है यहाँ पे कैंडल ब्रेक हो गया, यहाँ पे मेरे को एंट्री लेना है, लेकिन कंफर्मेशन सबसे पहले आपको, और नीचे दोस्तों आपको वॉल्यूम दिखेगा। क्या? नीचे आपको वॉल्यूम देखो, देखो कलर कोई मैटर नहीं करता है, अगर ये रेड कलर का भी है तो चलेगा, ग्रीन कलर का अभी तो चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे वॉल्यूम चेक करना है। क्या? अगर इस कैंडल में, क्या ध्यान सुनिएगा, अगर ये कैंडल बड़ा है, क्या कैंडल ये बड़ा है लेकिन वॉल्यूम छोटा है, क्या कैंडल बड़ा है वॉल्यूम छोटा है, तो दोस्तों ये 100% लिख के दे रहा हूं, ये फेक आउट है। क्या है ये? फेक आउट। क्या सुना? फिर से रिपीट करता हूं, कैंडल बड़ा है, ठीक है, इस लाइन को कैंडल ने ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कोई स्पाइक नहीं आ रहा है, वॉल्यूम बड़ा ही नहीं है, छोटा ही है, तो ये दोस्तों रियली बता रहा हूं 100% फेक आउट हो सकता है, ठीक है, इसमें आपको बचना है। अब दोस्तों बात करते हैं ब्रेकडाउन में आप कैसे पहचान सकते हो। देखो जब कैंडल आपको इस तरीके से ब्रेक करे, ठीक है, इस तरीके से ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद आपको क्या देखना है, वॉल्यूम देखना है। अगर यहाँ पे कैंडल बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कैंडल बड़ा है और यहाँ पे वॉल्यूम में कोई स्पाइक नहीं है, दोस्तों आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ये आपका पहला कंडीशन होगा, ठीक है। अब बताता हूँ आपको दूसरा कंडीशन। देखो यहाँ पे कैंडल छोटा है, क्या कैंडल छोटा है, लेकिन दोस्तों यहाँ वॉल्यूम बहुत बड़ा है। क्या कैंडल छोटा है, कैंडल एकदम स्मॉल है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम बड़ा है, दोस्तों ये भी होता है, कभी कभी फेक आउट हो सकता है। कैसे? अगर कैंडल छोटा है और यहाँ पे वीक बहुत बड़ा है, देखो इस तरीके से अगर आपका वीक रहा दोस्तों ये भी फेक आउट हो सकता है, ठीक है। और उसमें ब्रेकडाउन में ऐसे ही होता है, कैंडल देखो कैंडल छोटा है और इस तरीके का वीक रहेगा और वॉल्यूम थोड़ा स्पाइक रहेगा, लेकिन दोस्तों ये क्या होता है, यहाँ पे बहुत लोग का एसएल हिट किया जाता है, किसके थ्रू, बिग के थ्रू। आपको दोस्तों ये दो चीज सबसे ज्यादा देखना है कि कैंडल का वीक बड़ा है कि कैंडल का बॉडी बड़ा है। अगर बॉडी बड़ा है, अगर वॉल्यूम बड़ा नहीं है तो फेक ब्रेकआउट है, लेकिन अगर यहाँ पे कैंडल वीक है, वीक बड़ा है और यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा स्पाइक आया है, लेकिन यहाँ दोस्तों बहुत लोग का यहाँ पे एसएल हिट करने गया है मार्केट। वैसे ही दोस्तों ब्रेकडाउन में भी ऐसा ही होता है, वॉल्यूम बड़ा है मतलब कैंडल बड़ा है, वॉल्यूम छोटा है, लेकिन यहाँ पे 100% दोस्तों फेक आउट हो सकता है। और यहीं पे अगर दोस्तों ये कैंडल छोटा है, बिग बड़ा है, वॉल्यूम में भी कोई स्पाइक नहीं है, हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा है, दोस्तों यहाँ भी आपको फेक ब्रेकआउट देखने को, ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। यही दोस्तों आपको दो कंडीशन देखना है। सबसे पहले दोस्तों जब भी इस रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करे तो कैंडल का साइज देखना है और वॉल्यूम का दोस्तों वॉल्यूम देखना है। सबसे ज्यादा दोस्तों आपको वॉल्यूम यहाँ पे चेक करना है। अगर वॉल्यूम में मान के चलो वॉल्यूम अगर छोटा है तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, आपको ट्रेड को यहाँ पे अवॉइड कर देना है, ठीक है। दोस्तों फेक आउट जाने का एक तीसरा तरीका और है, क्या है देखो समझाता हूँ आपको। मान के चलो ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है, ठीक है, देखो ध्यान से देखना। जब इस कैंडल को दोस्तों बड़ा कैंडल भी होता है, क्या कैंडल भी बड़ा है और यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम भी, क्या वॉल्यूम भी बड़ा है, तो मैं आपको बताया कि आप यहाँ पे रियल ब्रेकआउट होता है। लेकिन अगर यहीं पे इस कैंडल अगर ब्रेक करने के बाद, क्या ब्रेक करने के बाद अगर कैंडल दोबारा इस जोन के अंदर क्लोज कर दे तो ये भी क्या होता है, एक फेक आउट होता है। क्या होता है? एक फेक आउट होता है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे भी क्या होता है, जब भी अगर यहाँ पे कैंडल बड़ा दिखे और वॉल्यूम भी दोस्तों बड़ा दिखे, लेकिन वॉल्यूम बड़ा होने के बाद अगर यही कैंडल, ठीक है, दूसरा कैंडल बनने के बाद अगर इस लाइन के अंदर दोस्तों क्लोज कर देता है तो ये भी दोस्तों एक होता है यहाँ पे फेक। देखता हूँ क्या होता है यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन दोस्तों देखने के लिए
मिलता है। अब बात करते हैं कि आप रियल ब्रेकआउट को कैसे पहचान सकते हो और ब्रेकडाउन कैसे पहचान सकते हो। अब तुम्हें आपको पता है कैसे ब्रेकआउट को पहचान सकते हो। अब आप आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप रियल ब्रेकआउट को पहचान सकते हो। देखो, रियल ब्रेकआउट दोस्तों पहचाना सबसे इजी तरीका है। जिस तरीके से मैं बताऊँ ना बस उसका उल्टा है। क्या? जिस तरीके से मैं आपको बताया हूँ उसका उल्टा कर दो। किस तरीके से? देखो, मान के चलो ये रेजिस्टेंस है। क्या? ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है। देखो किस तरीके से रियल ब्रेकआउट को दोस्तों पकड़ते हैं। देखो, अगर यहाँ पे कोई भी कैंडल इस तरीके से ब्रेक करे, इस तरीके से छोटी सी बीक हो, क्या छोटी सी बीक हो, अब बीक ना हो तो दोस्तों ये सही है। उसके बाद आपको नीचे वॉल्यूम दिखे, यहाँ पे इस तरीके से वॉल्यूम, कैंडल भी बड़ा है, वॉल्यूम दोस्तों बहुत हाई है। क्या? कैंडल भी यहाँ पे ये बड़ा है और वॉल्यूम भी दोस्तों यहाँ पे हाई है, तो ये दोस्तों रियल ब्रेकआउट है। क्या? एक रियल ब्रेकआउट है। फिर से ध्यान से सुनो, कैंडल बड़ा है और कैंडल में हल्की सी वीक है, चलेगा, वीक नहीं है तो भी चलेगा, और यहाँ वॉल्यूम भी बड़ा है, मतलब वॉल्यूम स्पाइक आया है, तो दोस्तों ये 100% आपका रियल ब्रेकआउट है। वैसे ही ब्रेकडाउन में भी ऐसा ही होता है। अगर वॉल्यूम मतलब यहाँ पे कैंडल बड़ा है, वीक छोटी सी है, वीक नहीं भी है, और अगर अगर वॉल्यूम स्पाइक बहुत बड़ा है दोस्तों, ये भी रियल ब्रेकआउट हो सकता है। और दोस्तों ये तरीका और बताता है कैसे आप इसको और तरीके से और अच्छे से पहचान सकते हो। जब भी दोस्तों मार्केट इसको रेजिस्टेंस को, कोई भी लाइन को, अगर कोई भी जोन को दोस्तों यहाँ पे ब्रेक करता है दोस्तों, वो रिट्रेस लेने पक्का आता है। क्या? रिट्रेस लेने दोस्तों वो पक्का आता है। रिट्रेस लेने के बाद अगर दोस्तों ये इस लाइन के ऊपर क्लोज करे, क्या इस लाइन के ऊपर क्लोज करे, तो दोस्तों ये 100% यहाँ पे रियल ब्रेकआउट हुआ है, ये मैं आपको लिख के देता हूं। वैसे ही ब्रेकडाउन में भी अगर ये कैंडल ब्रेक करना है, आपको ब्रेक पे एंट्री नहीं लेना है। अगर आपको रिट्रेस से ब्रेक करना है, आप क्या करो, जब इस कैंडल ब्रेक करे उसके बाद अगर इस लाइन को रिट्रेस करता है, रिट्रेस करने के बाद अगर इसके अंदर क्लोज नहीं करता है, तो ये दोस्तों होता है एक रियल ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट तो दोस्तों मैं आपको बता दिया, रियल ब्रेकआउट भी दोस्तों आपको बता दिया हूं, और रियल ब्रेकडाउन भी आपको बता दिया हूं। ठीक है, आप इसी तरीके से दोस्तों रियल ब्रेकआउट एंड रियल ब्रेकआउट दोस्तों पता कर सकते हो कि कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और कहाँ पे दोस्तों रियल ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकडाउन हुआ है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पे दोस्तों हमेशा आते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।